जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर के नायक 2.2 जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का हैंड रिटन नोट से सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और ये हम लोगों का आज का ये 28वां प्रैक्टिस सेट है और इसके बाद 2 और प्रैक्टिस सेट होंगे, फिर इसके बाद यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। और हम लोग शाम में डेली 1 घंटे लाइव स्ट्रीम में एक प्रैक्टिस सेट का करके इसका रिवीजन भी करने वाले हैं। और जिनको भी रिवीजन करना होगा तो आप लोग शाम में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और यह माता दंतेश्वरी को समर्पित है और यह 75 दिन तक मनाया जाता है। और कुल्लू दशहरा जो है हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। और मैसूर दशहरा को कर्नाटका में 10 दिन मनाया जाता है और यह माता चंडेश्वरी देवी को समर्पित है। और मुंबई कालू दशहरा जो है ये चेन्नई में मनाया जाता है। मदिकेरी दशहरा जो है कर्नाटका में मनाया जाता है और कोटा दशहरा जो है राजस्थान में मनाया जाता है और यह 25 दिन तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1723 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डोमार सिंह कुंवर को बाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री 2023 मिला है। वे किस राज्य से संबंधित थे? वे छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। और द्रोड़ भुइया जो हैं यह असम के रहने वाले हैं और इन्हें पद्मश्री 2024 में मिला हुआ है। और यह ओजापली नृत्य और देवधानी नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। और उषा उत्थुप जो है इन्हें पद्म भूषण 2024 मिला है, यह एक लोक गायक है। और महावीर सिंह गुड्डू जो है इन्हें पद्मश्री 2024 मिला हुआ है और यह हरियाणवी लोक संगीत से जुड़ी हुई हैं। और वहीं पे जानकी लाल जो है यह राजस्थान के मांड नृत्य से संबंधित है। और ये जो जानकी लाल हैं इन्हें मंकी मैन या फिर बहरूपिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता है? तो उनका नाम उदय शंकर था। और यह जो उदय शंकर है इन्हें ही आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। और उदय शंकर नृत्य केंद्र जो है कोलकाता में 1965 में खुला था। और बात करते हैं ये जो उदय शंकर हैं यह जो रविशंकर सितार वादक हैं उनके बड़े भाई हैं। नेक्स्ट है कि कोई क्वेश्चन नंबर 4 है कि आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया जो डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर हैं उनका पेशेवर नाम क्या है? तो उनका पेशेवर नाम बादशाह है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के इसी बार वाले किसी शिफ्ट में आया हुआ था। और ये यो हनी सिंह जो है इनका नाम हृदय सिंह है। और वहीं पे बी प्राक जो सिंगर हैं इनका असली नाम प्रतीक बच्चन है। और वहीं पे जानी सिंगर जो है इनका नाम राजीव कुमार है। और बप्पीदा का आलोकेश लहाड़ी है। और फीको जो है इनका नाम मोहम्मद रफ़ी है। और वहीं पे किशोर कुमार की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम आभास कुमार गांगुली है। और बब्बू मान जो है इनका नाम तेजिंदर सिंह मान है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो उस खेल का नाम है कोर्ट बॉल है। और यह जो है नेटबॉल और बास्केटबॉल का एक मिश्रित रूप है। और इसमें टोटल 8 प्लेयर होते हैं, इनमें से 4 मेल होते हैं और 4 फीमेल प्लेयर होते हैं। और वहीं पे बात करते हैं इसमें जो बास्केट की ऊंचाई होती है वो 3.05 मीटर होती है। और इसका आविष्कारक देश की बात करते हैं तो नीदरलैंड इसका आविष्कारक देश है। नेक्स्ट है कि चेस का जन्म ज़्यादातर किस देश को माना जाता है? तो वो भारत को ही माना जाता है। और कैन बॉल जो है इसे चीनलोन इसका पुराना नाम है। और यह इसमें जो है खेल के साथ नृत्य किया जाता है और यह म्यांमार का नेशनल गेम है। और वहीं पे तीरंदाजी जो है भूटान का नेशनल गेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तितास साधु किस खेल से संबंधित है? तो वे क्रिकेट से संबंधित है और इन्हें 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। और वहीं पे अमन सहरावत की बात करते हैं तो ये कुश्ती से संबंधित है। और सलीम टेटे जो हैं ये हॉकी से संबंधित हैं। और ज्योति यारानी और अन्नू रानी जो हैं ये दोनों एथलेटिक्स से संबंधित हैं। और वहीं पे स्वीटी बोरा जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है और नीतू गंगास भी बॉक्सिंग से संबंधित है। और मनीषा रामदास जो है पैरा बैडमिंटन संबंधित है। और वहीं पे अभय सिंह जो है ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं वंतिका अग्रवाल, तो यह शतरंज की खिलाड़ी हैं। और यह जो शतरंज खेल है इसका पुराना नाम चतुरंग होता है। और ये इसका जो इंग्लिश में नाम होता है चेस होता है, जो इसका CHES होता है। सी का इसमें अर्थ होता है रथ दल और एच का अर्थ होता है अश्वदल, ई का अर्थ होता है गज दल और एस का अर्थ होता है सोल्जर्स दल। इस प्रकार मिलाकर के इसका नाम चेस पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा था? तो गगनयान था। यह 18 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। और बात करते हैं मंगलयान की, तो ये 2013 में शुरू हुआ था। और चंद्रयान फर्स्ट जो है 2008 में शुरू हुआ था।
चंद्रयान सेकेंड 22 जुलाई 2019 को शुरू हुआ था और वहीं पे चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था। और यह चंद्रयान थर्ड में लैंडर जो था विक्रम लैंडर था और रोवर प्रज्ञान था। और यह किसी रॉकेट से गया था तो LVM थर्ड M4 रॉकेट से यह गया था। और वहीं बात करते हैं यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया था तो 5 अगस्त 2023 को प्रवेश किया था। और यह चंद्रमा को स्पर्श कब किया था तो 23 अगस्त 2023 को इसने चंद्रमा को स्पर्श किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रस्तावित उत्तराधिकारी है तो डिजिटल इंडिया बिल 2021 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय। तो बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की, तो यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। और वहीं पे अंतर्राज्य परिषद जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। और भारत का अटॉर्नी जनरल जो है विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन आते हैं। और वहीं बात करते हैं DRDO जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और इसरो जो है इसकी स्थापना 1969 को हुई थी, यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। और यह जो अंतरिक्ष विभाग है यह प्रधानमंत्री अपने पास खुद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भगवान बुद्ध से संबंधित बातें। तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। और ये जो इनकी माता थी यह कोलीय वंश से संबंधित थी। और इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था, यह इनकी मौसी थी। और इनका जन्म 563 BC में हुआ था और मृत्यु 483 BC में हुआ था। और इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। टोटल 21 बार इन्होंने अपने उपदेश को दिया था। और वहीं पे बात करते हैं बुद्ध के सबसे पहले शिष्य की, तो उनका नाम आनंद था। और वहीं पर अंतिम शिष्य इनके सुभद्र थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक होते हैं उसकी संख्या टोटल 3 होती है, जिनका नाम है शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। और इसमें से जो शुद्ध पिटक होता है इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध त्रिरत्न की बात करते हैं तो बौद्ध धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और बौद्ध रचना की बात करते हैं तो बावेरु जातक, दशरथ जातक और शिव जातक, ये सब बौद्ध समय की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है। तो यह खुद्दक निकाय से संबंधित है। और खुद्दक निकाय में टोटल 15 लघु ग्रंथ आते हैं इसमें। और अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथों के अनुसार भगवती सूत्र में है। और वहीं पे बौद्ध धर्म में आर्य सत्य कितने बताए गए हैं तो टोटल 4 बतलाए गए हैं, जिसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग आता है। यह भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और अष्टांगिक मार्ग जो है इसे कल्याण मित्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो टोटल बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई थी, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, जो क्रमशः 483, 383, 255 और 1 शताब्दी में हुई थी। पहली बौद्ध संगति के राजा अजातशत्रु, दूसरे का कालाशोक, तीसरा का अशोक, चौथे का कनिष्क था। और पहली जो बौद्ध सभा हुई थी उसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो महाकश्यप था, दूसरे का साबक मीर अध्यक्ष था, तीसरे का मोगी पुत्री घोषाल था और चौथे का वसुमित्र था। और यह जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी इसमें एक उपाध्यक्ष भी था जिसका नाम अश्वघोष था। नेक्स्ट है कि जैन संगतियाँ टोटल कितनी हुई तो 2 हुई थी, जो क्रमशः 300 BC में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसका अध्यक्ष स्थलभद्र था। और दूसरी जो हुई थी 512 AD में हुई थी, यह बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्ष देवाधीश श्रवण था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। और इनका अन्य नाम आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे गुरु बात करते हैं तो गुरु या फिर तीर्थंकर बात करते हैं दूसरे तो अजितनाथ थे। और वहीं पे तीसरे नंबर के संभवनाथ थे। और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और फिर 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो महावीर स्वामी थे। इन्होंने 5वीं शिक्षा को जोड़ा जो कि ब्रह्मचर्य था। और वहीं पे बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न की, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और वहीं पे जैन धर्म का इतिहास की बात करते हैं तो यह कल्पसूत्र पुस्तक मिलता है, इसके लेखक भद्रवाहु हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था जो कि इनके दामाद थे। और वहीं पे महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता त्रिशला थी। और इनका जन्म 640 BC में हुआ था और इनकी मृत्यु 468 BC में हो गई थी। और वहीं पे
इनकी वंश की बात करते हैं तो ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है और महावीर जयंती जो है चैत्र मास में मनाया जाता है। और वहीं पे जैन धर्म की शाखाएं की बात करते हैं तो इनकी टोटल 2 शाखाएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर थी। और श्वेतांबर शाखा का दक्षिण में प्रचार किसने किया था, तो सुहस्त्रीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौर्य शासन व्यवस्था का उल्लेख किस पुस्तक में है, तो ये इसका उल्लेख अर्थशास्त्र की पुस्तक में मिलता है। और इसका विषय जो है अर्थशास्त्र या राजनीति की पुस्तक है। और इसके लेखक की बात करते हैं तो कौटिल्य इसके लेखक हैं। कौटिल्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य है। और यह किस भाषा में लिखी गई थी, तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और वहीं पे मौर्य वंश टोटल कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 137 वर्षों तक रहा था। और अशोक का शासनकाल की बात करते हैं तो 269 बीसी से 232 बीसी तक अशोक का शासनकाल रहा है। टोटल 37 वर्षों का शासनकाल था। और वहीं पे मौर्य वंश का लास्ट शासक की बात करते हैं तो बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का लास्ट शासक था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था वो कहाँ से शासक कर रहा था, तो वह सीरिया का शासक था। उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। और इसे कब पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो 305 बीसी में इसे हराया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, तो राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, 261 बीसी में किया था। और कलिंग की राजधानी की बात करते हैं तो तोसली उसकी राजधानी है। और इसमें प्रयोग जो युद्ध नीति प्रयोग की गई थी उसका नाम भेरी घोष था। और ये कलिंग विजय की उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। और वहीं पे अशोक के पीएम की बात करते हैं तो राधागुप्त अशोक के पीएम थे। और वहीं पे अशोक की माता का नाम सुभद्राणी था। और वो बौद्ध धर्म का प्रेरणा बौद्ध धर्म की अशोक ने किससे लिया था, तो निग्रोध से बौद्ध धर्म की प्रेरणा अशोक ने लिया था। और अशोक के महालेखों अभिलेखों को खोजा था किसने, तो टी पैंथलर ने खोजा था। उसने 1750 ईस्वी में खोजा था। लेकिन अशोक के शिलालेखों या फिर अभिलेखों जो थे उसे किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने उसे पढ़ पाया था। 1837 में इसने पढ़ा था। और वहीं पे कुल शिलालेखों की बात करते हैं तो टोटल 14 शिलालेख हैं, जिसमें से स्तंभ लेख की बात करते हैं तो टोटल 7 हैं। और गुहा लेख जो है 3 हैं। और वहीं पे स्वयं को मगध सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में बताया, तो भब्रू अभिलेख में बताया, जो कि राजस्थान से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो यह 2010 में हुई थी। और इंडियन एनजीटी स्थापित करने वाला उस तीसरा देश था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर चुके थे। और वहीं पे 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। और यह इसका क्षेत्रीय कार्यालय टोटल 4 स्थानों पर भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में है। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। और इनका कार्यकाल जो अध्यक्ष का होता है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो वो इसके कार्यकाल की होता है अध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यह होशंगाबाद एमपी से प्रारंभ हुआ था 1977 से। और होशंगाबाद जो है इसका वर्तमान में नया नाम नर्मदापुरम हो गया है। और वहीं पर भूदान आंदोलन जो है इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। यह पोचमपल्ली तेलंगाना में शुरू हुआ था और इसे 1951 में विनोबा भावे ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो हैदराबाद में किया गया था। और वहीं पे भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है यह भी हैदराबाद में शुरू किया गया था। और शुरू करने वाली कंपनी जो है गोल्ड सिक्का कंपनी ने शुरू किया था। और भारत का पहला अनाज एटीएम पूछे तो गुरुग्राम हरियाणा में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था, तो 1971 से 1975 के दौरान किया गया था। और कोयले की प्रकार की बात करते हैं तो टोटल 4 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से एंथ्रेसाइट जो होता है अच्छा कोयला होता है। इसमें टोटल 95% तक कार्बन होता है। दूसरा नंबर बिटुमिनस होता है, 85% कार्बन होता है। तीसरे पे लिग्नाइट होता है और चौथे पे पीट होता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओम का नियम किसके बीच संबंध को बतलाता है, तो ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को बताता है, जिसका फार्मूला होता है V प्रोपोर्शनल I या फिर V बराबर I इंटू R होता है। और वहीं पे समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होंगे तो उसका फार्मूला पूछे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। वहीं पे श्रेणी क्रम में हो तो R1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि माचिस की तिलियों में होता है तो फास्फोरस होता है। और वहीं पे इसकी खोज जो है फास्फोरस की तो हैनिंग
ब्रांड ने किया था। और फास्फोरस को पानी में रखा जाता है और इससे फास्फोरिक एसिड बनता है। इसका फार्मूला होता है H3PO4 होता है। और फास्फोरस का काम जो है जंग लगी वस्तुओं को साफ करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रमुख रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और धान सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। और पेरिस ऑफ प्लास्टर का CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। और जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O होता है। बुझे हुए चूने का फार्मूला पूछे तो CaOH का होल ट्वाइज होता है। और विरंजक चूड़ का CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो ये DPT, जिसे काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया कहते हैं, उसमें करता है। इसका DPT का फुल फॉर्म भी होता है डिप्थीरिया, P से पेल्टूटस और T से टेटनस। ये सब रोग जो हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का ट्रिक है GST पंडित का न्यू टीका है। इनके क्रमशः नाम है रोगों के गुनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, हैजा, निमोनिया और टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। तो ट्रिटिकम एरिस्टम है। और यहीं पर बरगद का फिकस बंगालेसिस है। और नीम का रासायनिक नाम अजादिरास्टा इंडिका है। और तुलसी का ओसिमम सेक्टम है। आंवला का वैज्ञानिक नाम फिलोन्थस एम्बलक्का है। और आम का मैंगीफेरा इंडिका है। और तंबाकू का निकोटियाना टैबोकम है। और नारियल का कोकोस न्यूसीफेरा है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है। तो अहमदाबाद बना है। और भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा MP में खुला है। और पहला बाल कैंसर अस्पताल जो है पटना बिहार में खुला है। और पहला हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग बना है तो जिंद, जो कि सोनीपत में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि IPL 2025 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे नामित किया गया। तो सूर्यकांत यादव किया गया है। यह IPL जो हुआ है यह 18वें नंबर का था। इसमें टोटल 10 टीमों ने खेला था और कुल मैच 74 हुए थे। और इसमें विजेता RCB रही है और हारने वाला पंजाब किंग्स 11 रहा है। और वहीं पे निकोलस पूरन जो है इसने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, टोटल 40 छक्के लगाए हैं। और ऑरेंज कैप जो है साई सुदर्शन को मिला है टोटल 759 रन बनाने पे। और पर्पल कैप जो है प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, इसने 25 विकेट लिए थे। यह जो पर्पल कैप है विकेट लेने पे दिया जाता है, ऑरेंज कैप है सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है। और वहीं पे IPL 2025 का फर्स्ट मैच जो है RCB वर्सेज KKR के बीच में हुआ है, ईडन गार्डन मैदान में हुआ था। और फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम AP मोटेरा स्टेडियम में हुआ है। और फेयर प्ले अवार्ड जो है CSK चेन्नई को मिला हुआ है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। और जिनको भी ये PDF चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर टेलीग्राम पे आप लोग जाकर के टारगेट विद अजय इसी नाम से सर्च करेंगे तो इसी चैनल के लोगों के नाम से एक चैनल आएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहीं पे PDF अपलोड कर देता हूँ, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिनको भी रिवीजन करना होगा आप लोग लाइव में आकर के सामने आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और कोई सुझाव या कमेंट हो तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।